हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी मैसेंजर को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि आज के दिनों में बहुत सारे लोग जो है मैसेंजर का बहुत बहुत सुविधा उठा सकते हैं, लेकिन आज भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो चैट मैसेंजर्स का यूज़ करना नहीं जानते, और ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही कठिन है, लेकिन ये है नहीं, ये बहुत ही आसान है। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी मैसेंजर को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और ये बहुत ही गज़ब का टेक्नोलॉजी है जो लोगों से कनेक्ट होने में आपको बहुत बहुत मदद करता है, और ये बहुत किफ़ायती है। कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैसेंजर्स के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं, आपको बस इंटरनेट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर आप बहुत ही आसानी से किसी भी आदमी या फिर आपके दोस्त, आपके कॉलीग से आप बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं करके। जैसे ही आपको किसी भी मैसेंजर्स को आप खोलेंगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे शायद मैसेंजर का नाम लिखा हो सकता है, या फिर कुछ ऑप्शंस लिखे हो सकते हैं दूसरे पेजेस में जाने के लिए, या फिर आपके फ्रेंड के जो नाम है वो लिखे हो सकते हैं, या फिर पेज का हेडिंग हो सकता है। और फिर इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एरिया भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको अपने फ़ोन के मैसेज ऐप में जैसे मिलते हैं। अब चलिए इस वाले पोर्शन को हम डिटेल्स में समझते हैं, क्या लिखा है इस वाले पोर्शन में। आप देख सकते हैं कि मैं इसी को डिटेल्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो होता है, यहाँ पे आपके दोस्त का जो प्रोफाइल पिक्चर है, मतलब उन्होंने जो प्रोफाइल बनाया है और उन्होंने अपने पहचान के लिए यहाँ पे एक पिक्चर को अपलोड किया है जो आपको दिखाया जाएगा। ये आपके दोस्त का नाम होगा। मैंने यहाँ पे संजीव एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया है। यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने कब अपना लास्ट मैसेज आपको भेजा है। यहाँ पे है 3:41 है दोपहर के। इसका मतलब है कि उनका जो लास्ट मैसेज था वो 3:41 पे आपके मोबाइल पे आया है, या फिर उन्होंने इसे भेजा है। और उनका लास्ट मैसेज का पहले कुछ शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है, हाय हाउ आर यू। शायद उनका मैसेज बहुत लंबा हो, लेकिन आपको उनके लास्ट मैसेज का पहले कुछ शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो कब आपके मोबाइल पे आए ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर वो पिछले दिन आपके मोबाइल पे या फिर आपके अकाउंट में आके पहुँचे हैं, या फिर उन्होंने भेजा है, तो फिर ये वाला टाइम आपको यहाँ पे यस्टरडे दिखाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। जैसे ही आप इस पे किसी भी एक पे आप क्लिक करते हैं या फिर आप टच करते हैं, यहाँ पे आपको, जैसे आपको मैंने एक दोस्त का पूरा के पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, ये ऐसे ही ये लिस्ट बना है, एक के बाद एक दोस्त, उसका प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे आपको लिखा होगा उसका नाम, यहाँ पे उनका लास्ट मैसेज का पहले कुछ शब्द, या फिर और ये इस वाले पोजीशन में लिखा होगा उनका लास्ट मैसेज कब उन्होंने भेजा था। मैंने यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल्स पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये बस एक डेमो के लिए है। और जैसे ही आप इस पर टच करते हैं, आपको ऐसा एक पेज मिलेगा जहाँ पे आप और ये बात कर रहे होंगे।
आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि आप जो भी लिखते हैं वो एक टॉकिंग बबल में जाएगा और वो भी जो लिखते हैं वो भी एक टॉकिंग बबल में आएगा और दोनों की ही मैसेज दोनों को ही दिखाई देगा। आप भी जो भेजते हैं वो उनको दिखाई देगा और वो भी जो लिखते हैं वो उनको भी दिखाई देगा और आप वो जो लिखते हैं वो आपको भी दिखाई देगा और आप जो लिखते हैं वो भी आपको दिखाई देगा और ऐसे ही कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाएगा। और इन चीज़ों को कहते हैं टॉकिंग बबल। इनका शेप शायद कुछ चेंज हो सकता है अलग अलग मैसेंजर्स के और कंपनी की वजह से, लेकिन अल्टीमेट जो मेन फंडा है वो एक ही है। अब ध्यान में ये रखना है कि आपका जो टॉकिंग बबल है वो राइट साइड से करीब होगा। ये राइट साइड है तो ये वाला टॉकिंग बबल राइट साइड के करीब है, मतलब ये जो है ये आप जो लिख रहे हैं वे उसका इंडिकेशन देते हैं और उनका जो टॉकिंग बबल है उनका साइड है लेफ्ट साइड, मतलब आपके स्क्रीन में आपके दोस्त जो लिख रहे हैं जब वो आएगा वो लेफ्ट साइड से करीब होंगे और आपके वाले आप जो लिख रहे हैं वो राइट साइड से करीब होंगे। यहाँ पे आपको स्मार्टफोन पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाएंगे जहाँ से आप टाइप करके मैसेज को सेंड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इमोशंस के स्टिकर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप एक्सप्रेस कर सकेंगे अपने फीलिंग्स को, सुख, दर्द, हंसी, रोना और ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स को पिक्चर के माध्यम से। अब चलिए देखते हैं कौन से साइंस मैसेंजर्स में यूज़ होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अगर आप इसको ठीक से समझ गए तो कोई भी मैसेंजर यूज़ करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये एक कॉमन फंडा है। लोगों को लगता है कि अलग अलग मैसेंजर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन वो असल में नहीं होते। कुछ कॉमन बात है उनमें जो शायद जो यूज़ करते हैं वो भी उसे ठीक से ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन और कुछ लोग हैं जो उसे करते हैं। तो दोनों के लिए मैं एक बार इसे फिर से दोहरा लेता हूँ। ये वाला जो साइन है ये साइन हमेशा यूज़ होगा सेंड करने के लिए। ये वाला साइन भी यूज़ हो सकता है और फिर ये वाला साइन भी यूज़ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। कोई भी मैसेंजर्स में इनसे ही कुछ मिलता जुलता साइन यूज़ होगा सेंड करने के लिए। ये शेप ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कुछ जैसे आप लिख सकते हैं, लिखने के साथ साथ अगर आप कुछ अटैचमेंट भेजना चाहें, मतलब कोई फाइल आप अपने मैसेंजर से आप भेजना चाहें जो कि आपके मोबाइल पे मौजूद है, तो फिर इसके लिए आपको पेपर क्लिक का एक साइन मिलेगा जिस पे टच करके आप कोई भी फाइल को आप अपने मैसेंजर्स के थ्रू भेज सकेंगे। अगर आपको कोई भी पिक्चर्स भेजने हैं तो फिर आपको इन दोनों साइंस को ढूंढना है। इनके विषय में मैं थोड़ा बता दूं। ये वाला साइन जो है या फिर इससे मिलता जुलता करीबी कोई साइन, शायद इसका बैकग्राउंड का कलर बदल सकता है, लेकिन उसका मेन थीम ऐसा ही कुछ रहेगा। ये वाला साइन इस्तेमाल होता है पहले खींचे गए फ़ोटोज़ को अब भेजने के लिए। मान लीजिए मैंने 2 हफ्ते पहले कोई फ़ोटो खींचे थे अपने फ़ोन या फिर टैबलेट से और वो मैं अब भेजना चाहता हूँ, तो फिर ये वाला साइन को आपको टच करना पड़ेगा और फिर उस वाले फ़ोटो को जाके अपने मोबाइल से सिलेक्ट करना है और फिर उसे भेजना है। और ये वाला साइन इस्तेमाल होता है अभी के अभी फ़ोटो खींच के भेजने वाला। लेकिन
मतलब मैं अभी की अभी एक फ़ोटो को खींचूंगा और उसे भेजूंगा। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपका कैमरा, मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन होगा और फिर आप वहाँ से एक फ़ोटो खींचेंगे और फिर इसे डायरेक्टली इमीडिएटली सेंड कर सकेंगे। अब आती है बारी ऑडियो सेंड करने की। आप मोबाइल या फिर टैबलेट से उस पर रह गए जो मैसेंजर है उससे आप ऑडियो फाइल्स को भी आप सेंड कर सकेंगे। जैसे कि पिक्चर्स में था कि प्रीवियसली कैप्चर किए गए फोटोज़ को आप सेंड कर सकते हैं, वैसे ही एक ऑप्शन है ऑडियोज़ पे भी। जो ऑडियो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, मान लीजिए कि 2 हफ्ते पहले मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड किया था और अब मैं उसे भेजना चाहता हूँ, तो फिर आपको ऐसे कुछ साइन है उस पर जाके आपको टच करना है। तो फिर आपका मोबाइल का जो रिकॉर्ड का जो डायरेक्टरी है वो खुलेगा और फिर उससे जाके आपको वीडियो जो ऑडियो फाइल है उसे सिलेक्ट करना है और फिर वो सेंड हो जाएगा। सेंड करने के लिए तो आपका साइन है ही। और ये वाला साइन जो है ये इस्तेमाल होता है मुझे अभी के अभी रिकॉर्ड करके कुछ ऑडियो फाइल को सेंड करना है, यानी कि मैं अभी इस साइन पे टच करूँगा तो फिर मेरा रिकॉर्डर ऑन होगा, मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगा और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा वो वॉइस का रिकॉर्डिंग आपके दोस्त के पास मेरे दोस्त के पास पहुंच जाएगा। इसे वॉइस मैसेज भी कहा जाता है। आप मैसेंजर से वीडियो फाइल को भी सेंड कर सकते हैं और वीडियो सेंड करने के लिए आपको 2 ऐसे आइकॉन मिल सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई भी आइकॉन आपको मिल सकते हैं। ये दोनों ही आइकॉन वीडियो सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप मैसेंजर से अपना लोकेशन को भी आप सेंड कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट आपके पास है, आपका जो करंट लोकेशन है वो ट्रैक किया जाएगा और वो आप जिस दोस्त को भेजना चाहते हैं उसे भेज दिया जाएगा, लेकिन आपके परमिशन से ही वो होगा। और आप मैसेंजर से अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स जो हैं उसे भी आप सेंड कर सकते हैं। अब आइए कुछ सिंपल पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं मैसेंजर्स के। किसी भी मैसेंजर्स को यूज़ करने के लिए आपको पहले उस कंपनी के उस मैसेंजर्स को डाउनलोड करना है और फिर उस पर आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है, या फिर उसे साइन अप भी कहा जा सकता है। दो अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स आपको लग सकते हैं साइन अप करने के लिए। एक है ईमेल आईडी से साइन अप करना, जो कि किया जा सकता है फेसबुक मैसेंजर्स के थ्रू, और एक है मोबाइल नंबर से साइन अप करना, जो कि होता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हाइक से। और भी बहुत सारे मैसेंजर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैंने बस कुछ कॉमन एग्जांपल्स को ही यहाँ पे दर्शाया है। अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द चैट मैसेंजर्स, यानी कि बहुत सारे चैट मैसेंजर्स जो है वो फ्री में उपलब्ध है, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको बस इंटरनेट के ही पैसे देने हैं। मैसेंजर्स फ्री है। कुछ फीचर्स फ़ोन में आपको कुछ मैसेंजर्स का सुविधा उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स जिस पे एंड्रॉयड, iOS या विंडोज़ फ़ोन है वो ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेंजर्स जैसे कि फेसबुक और टेलीग्राम
कंप्यूटर्स और फ़ोन में एक साथ काम किया जा सकता है।